चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जरा देखो भाई, आज ना एक न्यू चैप्टर हमें शुरू करना है। दैट इज सिक्योरिटी। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशन है बेटा, दैट इज इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। जरा समझते हैं, हालांकि इसमें अमेंडमेंट्स आया है। पहले इसका फ्रेमवर्क अलग था, तो पहले इसका ना कॉन्सेप्ट समझिए। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं पहले, तो कृपया करके कोई लिखेगा नहीं, आप जरा समझिए ध्यान से। सिचुएशन क्या है बेटा, जैसे एक कंपनी है। कौन सी वाली कंपनी है? पब्लिक कंपनी। ठीक है। पब्लिक कंपनी जो कि शेयर्स इशू करना चाहती है या कोई भी सिक्योरिटी इशू करना चाहती है। किसको बेटा? पब्लिक को। किसको जी? पब्लिक को। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन सिचुएशन क्या है। से अगर पब्लिक कंपनी इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक, क्या पब्लिक कंपनी को अलाउड होता है पब्लिक को शेयर इशू करना? हाँ। अगर मैं कभी शेयर्स बोल दूं, इक्विटी शेयर बोल दूं, समझ जाना हम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज। ठीक है, इसमें आपके डिवेंचर हो सकते हैं, आपके प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, आपके इक्विटी शेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और आपने SCR एक्ट तो फिनिश कर लिया है, तो वहां पर आपने सेक्शन 2 क्लॉज H भी पढ़ा था, इसके डेफिनेशन। हाँ, सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया था वहां पे। ओके, तो ये सर कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है और पब्लिक से ऑब्वियस सी बात है, क्या रेस कर रही है? फंड्स रेस कर रही है। क्या रेस कर रही है बेटा? फंड्स रेस कर रही है। तो सर जब कंपनी फंड रेस कर रही हो सिक्योरिटीज इशू करके पब्लिक को, तो यहाँ पे ना देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। एक तो बेटा कंपनी फॉलो करेगी कंपनीज एक्ट। क्या फॉलो करेगी? जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कंपनीज एक्ट 2013, क्या हम ग्रुप 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? हाँ जी। अब दूसरा जो सिचुएशन है हमारे पास, जो सबसे पहले अट्रैक्ट होगा, हालांकि होंगे तो बहुत सारे लोग, है ना, बट जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सबसे पहले होगा सेबी, ICDR रेगुलेशन 2018। कौन सी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी बेटा इसके पास? सेबी ICDR रेगुलेशन 2018। अच्छा, तो सर ये जो सेबी की ICDR रेगुलेशन है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है कंपनी? तो कहते हैं ये जो एप्लीकेशन है, ये दो तरीके से है। ये होता है एक तो बिफोर IPO या फिर FPO। मतलब आप कंपनी को ये IPO FPO लेके आना चाहती है, तो उससे पहले आपको इसके कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। और द टाइम ऑफ इशू एट द टाइम ऑफ इशू मतलब जब आप इशू कर रहे हैं, उस समय आपको क्या करना है बेटा? सिक्योरिटीज को ये वाले कंडीशंस को फुलफिल करना है। तो काफी बड़ा चैप्टर है ये भी, इसमें काफी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है हमें। अच्छा, फिर एक और चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर दैट, राइट? और वो भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी रेगुलेशन भी। सेबी LODR रेगुलेशन 2015। ये एक्चुअली रेगुलेशन आप ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हो कंपनीज एक्ट में, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं हमने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। और ये होता है पोस्ट इशू रिक्वायरमेंट। क्या होता है जी? पोस्ट इशू रिक्वायरमेंट। ठीक है। मतलब जब कंपनी शेयर इशू कर चुकी होगी और एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी होगी, क्या बन चुकी है बेटा? लिस्टेड कंपनी, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा क्या? सेबी की LODR रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो सर जो ICDR रेगुलेशन है, ये बेसिकली फॉलो किया जाता है अनलिस्टेड कंपनीज के द्वारा। कौन सी कंपनी बेटा? ऑब्वियस सी बात है, अनलिस्टेड कंपनी क्या लेके आती है? IPO तो, राइट, अदर केस में नहीं। और दूसरा, लिस्टेड कंपनी भी फॉलो करेगी इसको, बट लिस्टेड कंपनी के लिए थोड़े से लीनियंट होते हैं इसके प्रोविजंस, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लाई कर चुकी है जब वो क्या थी बेटा? अनलिस्टेड थी। तो जब आप FPO लेके आ रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ ICDR, बट वो उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होता है, थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। ठीक है। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। हालांकि आने वाले दो क्लासेस तो बेसिक इंट्रोडक्शन पे हमारे जाने वाली हैं, और कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता भी है, तो उसमें उतना हमारा समय वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो बेसिक फ्रेमिंग समझ आ रही है ICDR रेगुलेशन की? हाँ जी, लिखो जरा इसको।
एक बार इसको कॉल कर लो। हो गया। अब देखो सर। सो सबसे पहले एक काम करिएगा, इसके ना कुछ की पॉइंट्स हमें लिखने हैं। जो थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें पता है, बट स्टिल थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे आपने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्राइमरी मार्केट का, याद है जी? प्राइमरी मार्केट में क्या पढ़ा था आप? है ना? तो जनरली बेटा जो कंपनियां फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इश्यू कर रही होती हैं, वो प्राइमरी मार्केट से ही फंड्स क्या करती हैं बेटा? रेस करते हैं। तो कहते हैं, लिखो जरा, द प्राइमरी मार्केट सर्व एज, क्या कह रही है? आप क्या होंगे मैं? हैं? डन। देखो भाई, कहते हैं सर प्राइमरी मार्केट सर्व करता है एज अ कोर इंजन फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक बाय फैसिलिटेटिंग दो चीज। पहला, रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन। कहते हैं चैनल फॉर गैदरिंग कैपिटल रिसोर्सेस एंड कैपिटल फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है जी? इन्वेस्टमेंट। तो obvious सी बात है ना भाई, आप प्राइमरी मार्केट में जनरली क्या करते हैं? शेयर्स परचेस करते हैं। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन या रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन की बात करता है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन? ओके, लाइक ये है प्रोड्यूसर सेक्टर। कौन सा सेक्टर है बेटा? प्रोड्यूसर सेक्टर। और यहाँ पे है फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर है बेटा? हाउस होल्ड सेक्टर। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा।
तो इफ हम टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर सेक्टर्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर, तो सर कहते हैं ये सप्लायर होते हैं ऑफ फंड्स या फाइनेंस, और ये होते हैं डिमांड करने वाले। इनको डिमांड है किस चीज की बेटा? डिमांड ऑफ फंड्स या फिर फाइनेंस, वट एवर यू सेड, बोलिए। या अब सर हाउस होल्ड सेक्टर से हमें फंड्स कहाँ पहुंचाना है? राइट, तो इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बोल लो, या फिर आप क्या बोल लो बेटा? कैपिटल बोल लो। क्या बोल लो? कैपिटल। तो सर यहीं पे रोल प्ले करता है कौन? प्राइमरी मार्केट। कौन रोल प्ले करता है? प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं बेटा? अपने फंड्स को मोबिलाइज कर सकते हैं हाउस होल्ड से। कहाँ बेटा? तो ऑटोमेटिकली बेटा ये लोग क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन कंपनी वाया परचेजिंग शेयर्स। हाँ जी, वाया परचेजिंग क्या? शेयर्स। अच्छा, तो इनको हाउस होल्ड सेक्टर को एक बेसिक बेनिफिट ये होता है कि जब कंपनी की वेल्थ क्रिएशन बढ़ जाती है, तो ये लोग बेटा सेकेंडरी मार्केट में क्या अपने उन शेयर्स को बेच भी सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट आपने अगेन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। सेकेंडरी मार्केट इज नथिंग बट स्टॉक एक्सचेंज, है ना? तो यहाँ पे आके सोल्ड कर सकते हैं किसको बेटा? शेयर्स को, एंड अर्न प्रॉफिट्स। क्या कमा सकते हैं? तो इसीलिए बेटा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट हो रही है कौन सी मार्केट में? प्राइमरी मार्केट में। तो इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द फंड्स। आर यू गेटिंग में? समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो उसको। डन। और चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है बेटा ये, इसमें आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अभी तो बेसिक चलेगा आज भी, और आज और एक और क्लास में, उसके बाद रेगुलेशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, याद है मैंने आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में बताया था, वो यही पढ़ेंगे। ठीक है। और एक बात बताऊं, इस चैप्टर में इंटरेस्ट भी शो करना, क्योंकि इसमें करियर भी बहुत अच्छा है। अगर आप आईपीओ वगैरह डील करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो काफी अच्छा स्कोप है इसमें। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय आईपीओ? मीनिंग पूछा था मैंने, फुल फॉर्म थोड़ी पूछी। अच्छा, तो एफपीओ में फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस नहीं आती? हाँ, आई अंडरस्टैंड। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एफपीओ में शेयर कर रहा हूँ, तो क्या फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस नहीं आ रहा? डिफरेंस क्या है इसमें आईपीओ और एफपीओ? अच्छा, अलॉटमेंट और आईपीओ में क्या डिफरेंस होगा फिर? हाँ।
थैंक यू। ओके, नाउ लिसन प्लीज। अब यहाँ पे कहते हैं कि बताऊंगा, अभी उसका पूरा टॉपिक है दोस्त। कि पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं यहाँ पे। अभी पहले बेसिक्स पढ़ लो इसका, जिसको हम बोलते हैं ईश्वर। ये ईश्वर वाला ईश्वर नहीं है, ठीक है। तुम, हाँ बैठ जाओ। तो बोल गया आपकी वजह से मेरी आंखें खराब हुई हैं। आपको भी जाना है पीछे। नीचे चले जाओ। कल को तुम भी बोलोगे मेरी आंखें खराब कर दी आपने। मैंने अपनी लाइफ में ना एक फैसला लिया है, मैं एक शख्स को ना इग्नोर करूंगा। क्योंकि अगर मैंने इग्नोर नहीं किया ना, ये किस दिन यहाँ से रोके जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं, उस दिन तुम ऐसा रोके जाओगे फिर वापस नहीं आएगी। ये तो मैं हूं ना। इतना चुभने लगा हूं मैं। आज तो बड़ा अच्छा दिन है, रिजल्ट्स डे। तुम्हारा भी होगा बहुत। क्यों पका है। हाँ। डन। हाँ जी, लिखा। अब देखो, सबसे पहले कह रहा है जी कि पार्टिसिपेंट कौन होता है, मतलब कौन कौन से यहाँ पर इशू कर सकते हैं सिक्योरिटीज को। कहते हैं द प्राइमरी मार्केट यूटिलाइज बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर टू इशू न्यू इंस्ट्रूमेंट। क्या इशू करने के लिए बेटा, नए इंस्ट्रूमेंट को इशू करने के लिए, ठीक है। वो हो सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कंपनीज वगैरह, या गवर्नमेंट की बॉडीज हो, या फिर पब्लिक सेक्टर पीएसयूज वगैरह और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं। ये सभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। क्या इशू कर सकते हैं बेटा, सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। भाई पर्पस बेसिकली क्या होता है, फंड रेजिंग। भाई पर्पस ऑब्वियसली बात है हमारा क्या होता है, फंड रेजिंग का, एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। और या फिर एक डिस्चार्ज करने के लिए क्या बेटा, अपने ऑब्लिगेशन। ये डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन मतलब क्या है, समटाइम हमें अपने डेट्स को कन्वर्ट करना होता है किसमें, कन्वर्ट इनटू इक्विटी में। किसमें,
कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स में। तो ये क्या हम अपने ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर रहे हैं, या तो इसके लिए भी तो हमें नए शेयर्स इशू करने मार्केट में, तो वो भी हम प्राइमरी मार्केट को यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। समझ में आया? चलो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या हो गया जी? इंट्रोडक्शन। अब जब मैं आईसीडीआर रेगुलेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे ना हमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सो हियर वी आर हैविंग अ टॉपिक। तो पहले इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इस प्रॉपर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। तो कहते हैं टाइप्स ऑफ इशू, टाइप्स ऑफ इशू इन द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में बेटा कौन कौन से तरह के इश्यूज अब लेके आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईसीडीआर? तो सबसे पहले ना आप एक काम करें, इनका नाम लिख लें। आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी, बोनस इशू, पीपीपी। अब देखो बेटा, अब जरा समझना सिचुएशन क्या है। वैसे तो इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। यू नो अबाउट आईपीओ, यू नो अबाउट एफपीओ, राइट शेयर्स। हाँ, प्रेफरेंशियल इशू आप शायद मे बी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सुना हुआ है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। बोनस इशू एंड क्यूआईपी अगेन आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जरा एक मिनट सुनिएगा, सिचुएशन क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं किसको बेटा? पब्लिक इशू। किसको बेटा? पब्लिक इशू। ठीक है, समझना ध्यान से। पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे इंक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल भी हम इसी के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे बेटा? ऑफर फॉर सेल भी हम इसी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सर जब मैं पब्लिक इशू की बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये समझो कि सिर्फ कौन सी कंपनी पब्लिक इशू लेके आ सकती है। राइट, कौन सी कंपनी लेके आती है बेटा? हम्म। अब सर जब पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, क्या कर रही है बेटा? शेयर्स इशू कर रही है एंड रेस कर रही है फंड्स। क्या कर रही है बेटा? शेयर्स इशू कर रही है एंड रेस कर रही है फंड्स। किससे? शेयर्स इशू कर रही है टू एंड फंड रेस कर रही है फ्रॉम। किससे? पब्लिक से। राइट। अब यहां पे कहते हैं सर ये जो कंपनी है ना, अगर ये अनलिस्टेड कंपनी हुई, कौन सी कंपनी हुई बेटा? और या फिर हो सकता है ये कंपनी क्या है आपकी? लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? लिस्टेड कंपनी। राइट। अब सुनना ध्यान से, अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं होके क्या है बेटा, और आप अगर फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पहली बार पब्लिक में क्या कर रहे हैं बेटा, शेयर इशू कर रहे हैं, तो इस समय होगा तो वो पब्लिक इशू ही, बट उसको हम बोलेंगे क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे क्या है ना, कंपनी लाइफ में पहली बार पब्लिक में शेयर इशू कर रही है। राइट, यानी कि अपनी लाइफ टाइम में पहली बार कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट इशू लेके आ रहे हैं, ठीक है। शेयर्स तो एग्जिस्टेंस में आएंगे ही आएंगे, वो तो एफपीओ में भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, जब मैं लिस्टेड कंपनी की बात करता हूँ, ये तो पहले आईपीओ लेके आ चुकी है। भाई अगर आपने कंपनी जेट का सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 40, वो कहता है अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो उसको खुद को लिस्ट करना पड़ेगा।
विद किसके पास? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास करना पड़ेगा ना। हाँ जी, ये एक कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट्स है आपके पास। क्या है बेटा? एक लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो आपको करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो भी कंपनी अनलिस्टेड है वो आईपीओ लेके आ रही है, ऑफ कोर्स आप सबसे पहले अपने आप को क्या कराओगे? लिस्ट। तो इसका मतलब आईपीओ लाने के बाद आप क्या बन जाते हो? लिस्टेड कंपनी। तो जब लिस्टेड कंपनी भी अगर शेयर इशू कर रही है अगेन फंड रेज करने के पर्पज से, तो उसको हम बोलते हैं क्या? फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं बेटा? फर्दर पब्लिक ऑफर, दैट इज एफपीओ। क्या बोलते हैं इसको? एफपीओ। गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा है समझ में? तो आईपीओ और एफपीओ में बेसिक डिफरेंस यही है बेटा कि अगर कंपनी लाइफ टाइम में पहली बार शेयर इशू कर रही है, और वो कौन सी कंपनी है, तो वो क्या लेके आती है? आईपीओ। और अगर वो लिस्टेड कंपनी है, तो वो जो शेयर इशू कर रही है मार्केट में, फिर उसको हम आईपीओ ना बोल के क्या बोलेंगे? अभी अलग अलग नाम क्यों है? भाई काम तो एक ही कर रहे हो आप, और दोनों ही इशू कहाँ रहे? प्राइमरी मार्केट में। दोनों इशू कहाँ रहे? ये दोनों ही बेटा प्राइमरी मार्केट में आ रहे हैं। और याद रखना, कभी भी फंड रेज करने के लिए अगर कंपनियां शेयर इशू कर रही हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट में ही आएगा। सेकेंडरी मार्केट में शेयर सिर्फ ट्रेड होते हैं, फंड रेज नहीं होते हैं वहां। ठीक है? फंड रेज का मतलब ही क्या होता है बेटा? प्राइमरी मार्केट। अच्छा सुनो, तो इन दोनों के नाम इसलिए डिफरेंट हैं ताकि लीगल रिक्वायरमेंट वेरी कर सके। क्या कर सके बेटा? क्योंकि बेटा जब हम आईपीओ लेके आएंगे तो थोड़े से हमारे लिए जो लॉज होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रिक्ट लॉज होंगे। क्या होंगे बेटा? बट जब मैं एफपीओ लेके आऊंगा यार, मैं ऑलरेडी लॉ फॉलो कर चुका हूँ ना। हाँ, तो थोड़े मेरे लिए क्या होंगे बेटा? लिबरल लॉज होंगे। क्या होंगे बेटा? तो इसलिए इन दोनों का एक डिफरेंस है। क्या है बेटा? डिफरेंस है आईपीओ और एफपीओ में। अभी हम समझेंगे भी आगे चल के भैया आईपीओ में क्या क्या हमें लॉस फॉलो करने होते हैं, और एफपीओ के केस में हमें क्या क्या रिलैक्सेशन मिल जाती है। वो सारे सिनेरियोज हम आईसीडी रेगुलेशन में डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया? अच्छा सुनो, अब सर जब भी कंपनी आईपीओ या एफपीओ लेके आती है नॉर्मल चैनल से, तो इन दोनों में शेयर्स फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आते हैं। शेयर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है बेटा? फंड रेज कर रही है। कंपनी क्या कर रही है बेटा? फंड रेज कर रही है और शेयर्स इशू कर रही है। कंपनी क्या कर रही है बेटा? शेयर्स। अब ये तीनों कंडीशन ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्या? शेयर्स फर्स्ट टाइम किस में आ रहा है? एग्जिस्टेंस में। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? अलॉटमेंट हो रहा है। बोलो। हाँ। दूसरा, कंपनी क्या कर रही है? फंड रेज कर रही है। और तीसरा, शेयर्स सोल्ड ना होके क्या हो रहे हैं? इशू हो रहे हैं। सोल्ड ना होके क्या हो रहा है बेटा? इशू हो रहे हैं। पहले मुझे बताओ, समझ आ रहा है? आप सुनो ध्यान से। कभी कभी क्या होता है, जनरली बेटा गवर्नमेंट कंपनी के केस में। किसके केस में? गवर्नमेंट कंपनी के केस में। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक ही है जनरली। ठीक है? हालांकि ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऐसा होता है, बट मोस्टली ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय डिस इन्वेस्टमेंट? यानी कि आप सोल्ड आउट कर रहे हो अपनी होल्डिंग को। किसको बेटा? फ्रॉम पीएसयूज। कहां से? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को क्या कर रही है? कम। प्लस फंड्स क्या कर रही है? रेस कर रही है। अच्छा मुझे बताओ, फंड रेस तो हो रहा है। फंड रेस हो रहा है ना? हाँ। बट यहाँ पे फंड रेस कंपनी कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। क्या कर रही है बेटा? गवर्नमेंट कर रही है। शेयर्स इशू करके, शेयर्स बेच के। बेच के। इशू करना इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सोल्ड आउट करना इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो सर इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑफर फॉर सेल। और जब मैं ऑफर फॉर सेल की बात करता हूं, तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में लेके आ सकता हूँ किसकी मदद से? किसकी मदद से? तो क्या इसमें भी आपको आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी? यस। यहाँ पर भी आपको आईसीडीआर के रेगुलेशन फुलफिल करनी पड़ेंगे। अच्छा सुनो, अगर अनलिस्टेड कंपनी है गवर्नमेंट की, अगर वो फर्स्ट टाइम शेयर इशू आई मीन सोल्ड आउट कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए, तो क्या बोलेंगे उसको? आईपीओ। ठीक है? और जब हम सेकंड टाइम लेके आ रहे होंगे तो एफपीओ। थर्ड टाइम एफपीओ। फोर्थ टाइम सो ऑन। एफपीओ हमेशा क्या रहेगा? समझ में आ रहा? समझ में नहीं आया?
तो ये बेटा हमारे पास आईपीओ और एफपीओ की छोटी सी कहानी, ये ऊपर वाला लिख लिया था आपने? ठीक है, लिखो। So let's say company have shares first time to IPO, but फिर उनके डिवेंचर्स फर्स्ट टाइम लिस्टेड हो चुकी है, एफपीओ, क्योंकि उन्होंने पहले शेयर, बिल्कुल सर, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिक्योरिटी लिस्ट हो गई ना आपकी। हाँ, ये है कि आपको फिर डिवेंचर भी क्या करने पड़ेंगे, लिस्ट करना, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना। यार वो रिंग लाइट कहाँ मिलेगी? ये ना लाइट का ना बड़ा गंदा इफेक्ट हो रहा है आपका, मैं सोच रहा हूँ वो ले आए, ये रील बनाने वाले लोग ला सकते हैं, तुम ले आना। अरे यहाँ पे चलती है, जो आईब्रो वाली गली है, नहीं है, शॉप है ना, मॉर्निंग में हाँ, छोटी सी चीज है, मैं कौन सा रील बनानी है यहाँ पे। हाँ, तुम्हारे साथ एक रील जरूर बनाऊंगा आज, ठीक है, तुम सबकी सोच, नहीं, भी बताऊंगा। सोनाली इसमें थोड़ा एक्सपर्ट है, she has experience। He has a छपरी experience। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नॉर्मल चश्मा ले लो, नॉर्मल वाला, वरना अच्छा खासा डैमेज हो जाएगा। तुम लोग 12th में तो चश्मा नहीं पहनते थे जी? शीतल, चश्मा बहुत जरूरी है भाई, ध्यान से पूछो। वहां से दिख रहा है सही से? ये कितने? क्या, 3 है? चलो दोबारा, ये कितने है? एक, बस। चलो ये कितने है? हाँ, विक्टर है। ये कितने है? तो दिख तो रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? सर दर्द हो रहा है बहुत, दिखना चाहिए, आगे का भी हो रहा है, लेकिन मुझे सर दर्द होता है बहुत ज्यादा, ये चीज मैंने तो कहा है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को थोड़ा सा इस सांस में प्रॉब्लम सी लग रही है, काला वाला चश्मा पहन के आओ कल से। ठीक है, नहीं भी ट्राई करके देखो क्या होता है। स्क्रॉल कर दे जी, हो गया, सबका हो गया। स्ट्रेस था, जिसमें हम अपने फार्मर का ट्राई करेंगे, कम प्राइस में थोड़ी करते हैं, जिसको सामान लोगों को डिस्ट्रेस आपने तो बताया था, डिस्ट्रेस सेल होता था, हाँ वो तो अलग है, वो थोड़ी, नहीं, गलत लग गया आप, बिहारी के साथ रहने से थोड़ा होता है ऐसा असर आपका थोड़ी। तुम बिहारी हो? नहीं, क्या?
हो गया, जल्दी करो। एंजली। नॉन गवर्नमेंट कंपनी कर सकते हैं इस इस इन्वेस्टमेंट तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी कर सकती है। जैसे मान लो ना, आप कंपनी में प्रमोटर हो, 50% होल्डिंग आपके पास है। अब तू चाहता 25% बेच दूं, भाई स्टॉक मार्केट में थोड़ी बेच पाओगे, है ना? उसकी एक अच्छी खासी वैल्यू होगी, तो आपको वो आईपीएफ के जरिए लाना पड़ेगा। वही तो है डीम्ड प्रोस्पेक्टस वाला। याद तो कुछ ज्यादा नहीं दे। यार ये राइट इशू पढ़ाने की जरूरत है आपको? क्या होता है राइट इशू, बताओगे जरा? हाँ, अब यहाँ पर सर एक कंपनी, हालांकि ये राइट इशू तो प्राइवेट कंपनी भी लेके आ सकती है, बट फिर उसके लिए आईसीडीआई रेगुलेशन फॉलो करने की उसको जरूरत नहीं है। तो सर जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है, वो शेयर्स इशू कर रही है, क्या कर रही है बेटा? शेयर्स इशू कर रही है एंड फंड रेज कर रही है जी। क्या कर रही है बेटा? फंड रेज कर रही है फ्रॉम किससे? शेयर होल्डर से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। बोलो। अच्छा, मैं यहाँ पे ना बात कर रहा हूँ बेसिकली लिस्टेड कंपनीज की। क्योंकि देखो भाई, अनलिस्टेड कंपनी अगर लेके आती है राइट इशू, या फिर प्राइवेट कंपनी राइट इशू लेके आती है ना, उसको आईसीडीआर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? पब्लिक इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं। वहां पे कौन है? प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व, प्राइवेट चुप ना, वहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन्वॉल्व है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे मुझे पब्लिक इशू की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना? तो सर जो ये पूरा सिनेरियो है, इसको हम बोलते हैं राइट इशू। क्या बोलते हैं? बट अगर यही लिस्टेड कंपनी राइट इशू लेके आ रही है, तो आपको प्राइवेट कंपनी एक्ट तो फॉलो करना ही करना है, साथ के साथ आपको क्या फॉलो करना है बेटा? हाँ जी, तो कंपनीज एक्ट 2013 तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो ही गया है। साथ के साथ आपको सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन भी फॉलो करनी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है? लिखो। और याद करना, यहाँ पे फंड रेज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? फंड रेज हो रहा है। बोनस इशू भी सेम होता है, बट वहां पर हम क्या नहीं करते? फंड रेज नहीं करते। समझ में आया? लिखो। मुझे को दिखाना, मुझे दिखाना वापस। बारह मान लो। एटीट्यूड देखो भाई साहब। हो गया? ठीक है, चलो। ये लिखा आप लोगों ने? बोलो। अभी तक पेन है भाई साहब इसमें। अब आता जी प्रेफरेंशियल इशू। क्या था बेटा? प्रेफरेंशियल इशू। अगेन आपने पढ़ा हुआ है ना? बट तो सुनो ध्यान से प्लीज। प्रेफरेंशियल इशू है क्या सर? अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिस्टेड कंपनी। किसकी बात कर रहा हूं बेटा?
बेटा यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसकी कॉम्प्लायंस की बात कर रहे हैं? लिस्टेड कंपनी। हमें यहाँ पर बेटा लिस्टेड कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या जैसे लिस्टेड कंपनी यहाँ पे शेयर्स इशू कर रही हैं, इशू सिक्योरिटीज। क्या इशू कर रहे हो बेटा? एंड रेस कर रहे हो क्या? ऑफ कोर्स रेस कर रहे हो फंड्स, ठीक है। बोलिए बेटा। तो यहां पर जो बेसिकली आप कर रहे हैं टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, किसको कर रहे हो बेटा? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को। तो सर सुनो ध्यान से, इस पूरे सिनेरियो को हम क्या नाम देते हैं बेटा? प्रेफरेंशियल इशू। क्या नाम देते हैं इसको? प्रेफरेंशियल इशू। तो प्रेफरेंशियल इशू अगर कंपनी कर रही है तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक तो क्या अप्लाई हो जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी की रेगुलेशन, कौन सी वाली? आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता प्राइवेट प्लेसमेंट ही है ये क्या है बेटा? बस ये प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर कौन आ रहा है? लिस्टेड। कौन लेके आ रहा है? लिस्टेड कंपनी। तो कंपनी एक्ट तो अप्लीकेबल हो गया आपके ऊपर, साथ के साथ आपको आईसीडीआर के रेगुलेशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? अच्छा आप सुनो, इसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला? सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन में कोई भी होगा, राइट। बट जब हम इस पॉइंट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो कॉन्सेप्ट नया डेवलप होता है। वो मैं आपको ये लिख लिया आप लोगों ने, एवरीवन। जरा एक मिनट तो देखो सारे के साथ। सी कॉन्सेप्ट है क्वालिफाइड, क्या है बेटा? इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। और याद रखना इसमें कंडीशंस बहुत सारी हैं, और जिस तरीके से हमने प्लान किया है ना, इसमें आपको रिवीजन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, क्योंकि आप दो दो चैप्टर साइमल्टेनियसली चलेंगे इसमें, ठीक है। एक तो आपका चल रहा है शेयर बेस्ड बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट, है ना, और एक चल रहा है क्या, ये आई, और दोनों ही, हालांकि चलो शेयर बेस्ड वाला तो थोड़ा सिंपल है, बट आईसीडीआर में आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, बट ऐसी कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो बात को? हाँ। तो सर क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये होता क्या है सर? सुने, इसका भी एक चार्ट फॉर्म में चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर कंपनी, और ऑफ कोर्स जब मैं कंपनी की बात करूं तो आप समझ जाना कौन सी कंपनी है, या लिस्टेड कंपनी, क्योंकि यहाँ पर भैया वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली लिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब जो लिस्टेड कंपनी है साहब, ये क्या कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है। क्या कर रही है बच्चे? शेयर्स इशू कर रही है टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। किसको बेटा?
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, एंड इनसे रेस कर रही है क्या? फंड्स। क्या रेस कर रही है? फंड्स। अब सुनो, यहाँ पर जो ये शेयर्स इशू हो रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली किसको हो रहे हैं? और किसी को नहीं। तो ये भी भैया जो शेयर इशू हो रहे हैं, ये हो रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। किस पे हो रहे हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। यार एक बात बताओ ना, ये भी तो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ही है कि नहीं है? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ क्या है जी? पर्सन है। बस यहाँ पर स्पेसिफिकली आपने क्या बोल दिया? क्यू आई होंगे बस, और कोई नहीं होगा। भाई इन्वेस्टर तीन टाइप के होते हैं आपके, आर आईज, एन आईज और क्यू आई। और आपने यहाँ पर क्या बोला है? सिलेक्टेड पर्सन तो है, बट स्पेसिफिकली कौन है? क्यू आई हैं। तो इसको हम बेटा क्यू आई पी के नाम से जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? क्यू आई पी। और इसमें क्यू आई पी को लेकर अलग से बेटा आईसीडी रेगुलेशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगे। तो अगेन बेटा लिस्टेड कंपनी है, तो कंपनी एक्ट तो आपके ऊपर लगा ही हुआ है ना? और साथ के साथ आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? लिख लो तो। हो गया? चलिए, लास्ट बोनस इशू। ठीक है, तो बोनस इशू क्या होता है साहब, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है बेटे? कंपनी
क्या कहने कब हो गए? देखो भाई, ये है कंपनी, और कौन सी कंपनी है? लिस्टेड है। कौन सी कंपनी है? अब क्या होता है ना, कंपनियां सम टाइम क्या होता है, अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं इनटू कैपिटल में। किसमें बेटा? यानी कि कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स है, वो डिविडेंड ना इशू करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कैपिटल में। किसमें बेटा? यानी कि यहाँ पे एक तरीके से बेटा, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, बट ये जो शेयर्स इशू होते हैं ना, ये होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होता है बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं। किसको बेटा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पर कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कैसे बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? कैपिटल में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? कैपिटल में। तो सर इस पूरे सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं? बोनस इशू। क्या बोलते हैं बेटा? ओके। अब लिस्टेड कंपनी है, अगेन बेटा अट्रैक्शन ऑफ सिचुएशन, कंपनी एक तो रहेगा ही, साथ में आपको क्या फॉलो करने पड़ेंगे? सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। ठीक है, लिख लो। हाँ, पढ़ा हुआ सेक्शन 23। याद नहीं है? क्या था सेक्शन 23? 23 क्या था? हम्म, ठीक है। मतलब इशुएंस को लेके था। किसको लेके था? इशुएंस, जहां पर पब्लिक प्राइवेट के कौन कौन से मेथड से इशू कर सकते हैं कैपिटल, वो बताना। हम्म। देखा? तो ये हमारे पास वेरियस मेथड थे बेटा, सिक्योरिटी इशू करने को लेके। आई होप सो आपको समझ में आ गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? पक्का? श्योर? लॉक कर दें? चलिए। अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सॉरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो जरा हेडिंग लिखो।
लिखा? कुछ नहीं है बेटा, बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं। इसका मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके कॉन्सेप्ट को? इन दोनों कॉन्सेप्ट। ये तो आपको पता है वैसे ही। ये डॉक्यूमेंट यूज्ड होता है इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। किसमें बेटा? बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। राइट, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें दो चीजें ऑप्शंस होती हैं। ऑप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, पहला प्राइस और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसी मेथड, इसी आरएचपी के थ्रू बेटा हम जनरली कितने शेयर्स मार्केट में इशू करें और किस प्राइस पे इशू करें, ये बेसिकली हमें पता लगता है, जो कि हमने कंपनी एक्ट में भी पढ़ा हुआ है। आरएचपी का सेक्शन बता सकते हैं? हाँ जी। तो सर अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या ऑफर डॉक्यूमेंट, अगेन दोनों सेम ही है, बट इसको समझेंगे कॉन्सेप्चुअल चार्ट के थ्रू। किसके थ्रू? कॉन्सेप्चुअल चार्ट्स के थ्रू, तो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इधर देखो। जैसे कंपनी, कंपनी बोले तो लिस्टेड कंपनी है। कौन सी कंपनी? या फिर है मर्चेंट बैंकर। भाई जनरली होता है क्या है ना, लिस्टेड कंपनी जो भी आईपीओ एफपीओ का काम है वो खुद नहीं करती है। वो किससे कराती है बेटा? क्योंकि कंपनी का काम आईपीओ मैनेज करना थोड़ी है। भाई तुम्हारा काम बिजनेस करना है। आईपीओ अपने आप में क्या है बेटा? फंक्शन है जो कि परफॉर्म बाय क्या? स्पेशलाइज, स्पेशलाइज पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन, और एक्सपर्ट कौन है? मर्चेंट बैंकर है। तो सर ये जो लिस्टेड कंपनी है, या तो ये खुद, या तो कौन बेटा? मर्चेंट बैंकर। सर मुझे एक डॉक्यूमेंट इशू करना है आरओसी को। किसको? आरओसी को। बट आरओसी को इशू करने से पहले मैं उसे किसके पास भेजूंगा? सेबी के पास। यानी कि सर कंपनी या मर्चेंट बैंकर सबसे पहले ड्राफ्ट करेंगे एक डॉक्यूमेंट। क्या करेंगे जी? ड्राफ्ट करेंगे एक डॉक्यूमेंट। हाँ, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, डीओडी। क्या बोले बेटा इसको? ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपने जैसे ही ड्राफ्ट किया, और फिर ऑफकोर्स इसमें सारे आपने जो भी बेसिक टर्म्स हैं वो सारे लिखे होंगे। हाँ जी। अब सर आप इसको फाइल्ड कर दोगे विद किसके पास? अच्छा, इसमें टाइम फ्रेम दिया हुआ है, एटलीस्ट 30 days बिफोर, बिफोर फाइलिंग टू आरओसी या फिर स्टॉक एक्सचेंज। राइट, तो सर आरओसी के पास फाइल करने से पहले, स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करने से पहले 30 दिन पहले आप क्या करोगे? सेबी। अच्छा, सेबी क्या करेगा जी? सबसे पहले तो ये सेबी की वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा। अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ सेबी। कहाँ अवेलेबल रहेगा जी? सेबी की वेबसाइट में। और ये रहता है कम से कम 21 days के लिए। कितने दिन के लिए? क्यों भैया? पब्लिक कमेंट्स के लिए। किसके लिए बेटा? पब्लिक कमेंट्स के लिए। अगर पब्लिक को कोई कमेंट्स करना है इसमें तो पब्लिक कमेंट्स कर सकती है, प्लस सेबी आपको कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है। सजेस्टेड बाय सेबी। ठीक है। अब जैसे ही सेबी ने चेंज सजेस्ट किए तो वो चेंजेस आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे किसमें? डीओडी में। और एक बार सेबी का क्लियरेंस मिल जाए, पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 4। यानी कि अगर सेबी क्लियर कर दे बेटा आपको किसमें? क्लियरेंस ऑन डीओडी। अगर सेबी किसमें क्लियर कर देती है बेटा आपको? डीओडी, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को क्लियर कर देती है, तो वो बन जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या बन जाता है? बिकम ऑफर डॉक्यूमेंट। यानी कि सुनो, आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया था किसको? सेबी। किसको फाइल किया था? और जैसी सेबी उसमें अपना क्लियरेंस दे देता है आपको, क्या देता है बेटा? या तो चेंज सजेस्ट करेगा, हाँ, और जैसी वो आपकी क्लियरेंस इसमें दे देगा तो ऑब्वियस सी बात, वो क्या बन जाएगा बेटा? ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे जो कंपनीज हैं,
कंपनी है या फिर कौन है, एमबी, एमबी बोले तो मर्चेंट बैंकर फाइल कर देंगे ऑफर डॉक्यूमेंट को। किसको बेटा, ऑफर डॉक्यूमेंट को फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए बेटा, किसके पास, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास और आरओसी के पास। किसके पास बेटा, और आरओसी इसको क्या कर देगा बेटा, रजिस्टर कर देगा। देयर आफ्टर बेटा आप क्या कर सकते हो, उसको पब्लिक को इशू कर सकते हैं। यही है बेटा हमारे पास ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और आरएचपी। समझ में आया। ये यूज होंगे आगे चल के टर्म्स, इसलिए मैंने आपको बता दिया है सो दैट थोड़ा क्लैरिटी रहे। लिखो उसको, ऊपर वाला लिख ले। भैया ऊपर वाला पूरा बड़े जल्दी लिख रहे हो भाई, इतना में जल्दी नहीं लिखना है।
भाई यहाँ तक समझ आया आपको? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो आया होगा। आया थोड़ा बहुत, 1-2%। मुंह से बोल लो। है, ऐसा लग रहा सदमे में बैठे हुए तो। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। जेनेसिस ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस। क्या होता है सर ये जेनेसिस? पता है ये वर्ड तुम्हें पता है? ओरिजिन। मतलब आईसीडीआर रेगुलेशन की शुरुआत कैसे हुई और इसका एक प्रॉपर एरा किस तरीके से चला। तुम यहाँ पर ना समझ रहे हैं, 3 सिचुएशन। लिखना नहीं है भैया किसी को। कितने सिचुएशन पढ़ेंगे? एक मैं आपको बताऊंगा प्री सेबी एरा, मतलब जब हमारा सेबी नहीं था। और एक हम पढ़ेंगे अर्ली सेबी एरा, मतलब जब सेबी आया तो उस समय का एरा। और एक हम पढ़ेंगे, ये मत बोल देना आफ्टर सेबी एरा। सैरा, सैरा नहीं एरा। अभी भी चल रहा है, ठीक है ना? क्योंकि सभी तो आज भी है। फ्यूचर में होगा या फिर नहीं इसका नहीं पता, बट अभी तो है सर। अभी तो है सर, ठीक है। तो सर जब सेबी नहीं था, कोई तो होगा। तो कहते हैं सर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंट्रोल्ड बाय सी सी आई। कौन कंट्रोल करता है सिक्योरिटी मार्केट को? सीसीआई। सीसीआई मतलब कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, ये पहले बता चुका हूँ ना, like, तो पता है नहीं, है ना? तो इस समय जो आईसीडीआर रेगुलेशंस थी वो था बेटा अंडर द कैपिटल इशू। ऐसा नहीं तब शेयर इशू नहीं होते थे भाई, तभी शेयर इशू होते थे। कैपिटल इशू जो कंट्रोल था बेटा 1947 का, ठीक है। तो इसके जरिए बेटा अप्रूव्ड होते थे इशू साइज एंड प्राइसिंग सिचुएशन, ठीक है। यानी कि सर सेबी से पहले कौन सी अथॉरिटी थी? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, सीसीआई। क्या बोलते हैं इसको? सीसीआई। और इसमें बेटा जो लॉ था वो कौन सा था? कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, जो कि अप्रूव करता था किसे? क्लियर है? बोलो। अच्छा, फिर हमने क्या किया? कंट्रोलर ऑफ इशू को, कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू को रिप्लेस कर दिया किससे बेटा? सेबी से। कहते हैं सेबी इशूड, सॉरी, हाँ जो सेबी इशूड द डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। तो सेबी के आने के बाद 1992 में सेबी एक गाइडलाइंस लेके आया बेटा, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जी, राइट, दैट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 1992। और इसको बाद में लेटर ऑन कंसोलिडेटेड कर दिया गया इनटू डीआईपी गाइडलाइंस। कब बेटा? 2000, ठीक है। अच्छा, अभी भी गाइडलाइंस चल रही थी। क्या चल रही थी? गाइडलाइंस, कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं आई थी, ठीक है। तो सर सुनो, सबसे पहले एक नया एक्ट था, क्या नाम था उसका? अच्छा, एक्चुअली क्लास इसलिए कैंसिल है ना, ये गए हुए हैं हॉस्पिटल। कह रहे हैं
भाई को बेबी हुआ है, मतलब भाभी को। ठीक है। ऐसे भी हंसी की बात नहीं। मैंने कहा था ब्याह के, मैं दिमाग में। ठीक है। ओके, तो इसलिए है छुट्टी। क्या लिखा है? DIP। DIP की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डिस्क्लोजर एंड, भाई उन्होंने लिखा वैसे था, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। क्या है बेटा? डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है। अच्छा सुनो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सबसे पहले क्या था? कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, जो कि इशू साइज और प्राइसिंग को कंट्रोल करता था, अप्रूव करता था बेटा। ठीक है, CCI के द्वारा। फिर 1992 में हमने रिप्लेस किया बेटा, और क्या लेकर आए? सेबी। और सेबी ने पहली गाइडलाइन जो इशू करी वो क्या करी बेटा? डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 1992, जिसको बाद में हमने कंसोलिडेट कर दिया किसमें बेटा? DIP गाइडलाइंस 2000 के साथ। बट अगेन फिर से चेंज आया मॉडर्न एरा। अब आया क्या बेटा? तो मॉडर्न एरा में सेबी ने रिसाइंड कर दिया, या रिसाइंडेड DPI गाइडलाइंस। यानी कि जो DPI गाइडलाइंस सेबी लेकर आया था, उसको क्या कर दिया बेटा? हटा दिया एंड नोटिफाइड किया। सेबी ICDR रेगुलेशन कौन सी? 2009। कौन से बेटा? 2009। ठीक है। तो यानी कि देखो कितने बार चेंज आया, 1947 में, 1992 में, 2000 में, और फिर 2009 में। अच्छा, तो अभी तक बेसिकली चल रही थी, ये सिचुएशन चल रहा था, बट फिर 2017 में, कब बेटा? ये मॉडर्न एरा चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? यहाँ पर सेबी कॉन्स्टिट्यूट करता है द, एक तरह से रिव्यू होता है इसमें। क्या होता है बेटा? रिव्यू होता है मॉडर्न एरा में, और एक ICDR कमेटी फॉर्म करी जाती है। क्या फॉर्म करी जाती है बेटा? ICDR कमेटी फॉर्म करी जाती है, जो कि चेयर्ड बाय श्री पृथ्वी हॉल्दिया। क्या नाम है इनका? हॉल्दिया was formed to simplify language, incorporate market changes, and improve reliability। and improve क्या बेटा? रिलायबिलिटी। ठीक है। तो इसी प्रकार से 11 सितंबर 2018 को एक गाइडलाइंस इशू करता है बेटा सेबी, ICDR रेगुलेशन 2018। तो आज के डेट में क्या चल रहा है बेटा? ICDR रेगुलेशन 2018, एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ ICDR रेगुलेशन। समझ आए? पक्का? लो, लिखो।